एपिसोड 4 के शुरुआत में हम देखते हैं कि वोन सारंग को उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलते हुए देख लेता है, जो सारंग को गले लगा रहा होता है और सारंग का बॉयफ्रेंड उससे माफी मांग रहा होता है, जो सारंग को भी उसकी वजह नहीं पता होती। सारंग उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, जाने दो, हम अब किसी होटल में चलते हैं डिनर करने के लिए और वहीं पर बैठकर हम आराम से बातें करेंगे, चलो। लेकिन सारंग का बॉयफ्रेंड किसी जल्दी में होता है और वो कहता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ कहीं जरूरी काम से जाना है, और ये देखकर सारंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, तो तुम अपने दोस्तों के साथ ही रहो और अब हम दोनों ब्रेक अप कर लेते हैं। और दूसरी जगह उसके बॉयफ्रेंड का उसके दोस्तों का कॉल आया जा रहा हो गया है और वो सारंग की कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है, और ये देखकर सारंग वहाँ से चली जाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि वोन सारंग के लिए एक गिफ्ट लाया होता है, जो कि ये देखकर वो गिफ्ट को वही फेंक देता है। और तभी वहाँ ट्रैफिक पुलिस आकर वोन की गाड़ी का चालान काट देती है और न चाहते हुए भी वोन को वो गिफ्ट उठाना पड़ता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर वोन की शक्ल देखकर जान जाता है कि वोन क्यों नाराज है। वो वोन से कहता है कि लगता है तुम्हें कोई प्यार में धोखा मिला है। ये सब उस ऑफिसर से सुनने के बाद वोन को लगता है ये ऑफिसर कोई एक्सपीरियंस प्रेमी लगता है, और उसकी बातें सुनकर वोन काफी परेशान हो जाता है और वोन उस ट्रैफिक ऑफिसर को अपना लव गुरु मान लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो ऑफिसर और वोन दोनों एक सड़क के किनारे बैठकर दुख भरी बातें करने लगते हैं। दूसरी ओर सारंग एक बस में बैठकर घर जा रही होती है और वो काफी ज्यादा उदास होती है, और वो अपनी दादी माँ को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि कल मैं आपके घर आ रही हूँ, मैं काफी ज्यादा उदास हूँ। सारंग की दादी माँ एक रेस्टोरेंट चलाती थी और अगले दिन सारंग अपनी दादी माँ के रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है और वो अपनी दादी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाती है और रेस्टोरेंट का सारा काम खत्म करने के बाद अपनी दादी माँ के हाथ का लजीज खाना खाती है, जो कि सारंग को काफी टेस्टी लगता है। और वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। दादी सारंग से उसकी शादी के बारे में उससे पूछने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी सारी दोस्तों की तो शादी भी हो गई और एक का तो बेबी भी हो गया, और तुम्हारी शादी का क्या होगा, वो पूछती है। ये सब सुनने के बाद सारंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और दादी माँ उसे बोलती हैं कि जब तुम घर जाओगी तब अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी खाना लेते जाना। तब सारंग बोलती है कि हम दोनों का ब्रेक अप हो चुका है, और अब सारंग को लगने लगता है कि उसकी दादी माँ उससे इस सब के बारे उसकी वजह पूछेंगी। लेकिन सारंग की दादी माँ उससे कुछ भी नहीं पूछती। उसकी दादी माँ सारंग से कहती हैं कि बहुत अच्छा किया कि तुमने उस लड़के को छोड़ दिया, वैसे भी वो लड़का मुझे पहले से ही काफी बदतमीज लगता था और वो तुम्हारे लायक तक नहीं था, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि जो कुछ खोया है उसने खोया है, तुमने नहीं। और मेरी दुआ है कि तुम्हें एक राजकुमार जैसा लड़का मिलेगा जो कि तुम्हें रानी बनाकर रखेगा और जो तुम्हें बेइंतहा प्यार करेगा। आगे हम देखते हैं किंग होटल के चेयरमैन किसी दूसरे होटल के मालिक के साथ मीटिंग करने जाते हैं, जिसका नाम रॉयल होटल होता है। उस होटल की काफी अच्छी प्रतिष्ठा होती है और लग रहा होता है कि वो होटल इस साल के अंत तक नंबर 1 होटल बन जाएगा और किंग होटल दूसरे नंबर पर आ जाएगा। चेयरमैन घर आकर अपने दोनों बच्चों को समझाता है कि हमें अब ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि हमारा मार्केट में एक प्रतियोगी आ गया है जिसका नाम रॉयल होटल है, और वो अपने बच्चों को समझाकर वहाँ से चला जाता है। वो उनकी बहन उसे कहती है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, होटल का सारा काम मैं संभाल लूंगी और तुम इस सब से दूर रहो, और वैसे भी तुम्हारे इस सब के लिए बिल्कुल दिमाग भी नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारंग का प्रमोशन हो चुका होता है और उसका नया मैनेजर उसको नई लॉबी में उसका ले जाती है, और वह मैनेजर पहले वाली मैनेजर की तरह खड़ूस नहीं होती, बल्कि वो तो एक शांत और विनम्र नेचर की होती है। वो सारंग को एक नई ड्रेस उसे प्रोवाइड करवाती है, जिसे पहनकर सारंग काफी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। और दूसरी ओर वोन अपने केबिन में बैठकर बस सारंग के बारे में सोच रहा होता है और वोन की अपने असिस्टेंट के साथ बहस हो जाती है। तभी वोन के केबिन में सारंग और उसकी नई मैनेजर आ जाती है, और तभी वोन सारंग को देखते ही रह जाता है क्योंकि वो नई यूनिफॉर्म में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वोन मैनेजर से कहता है कि तुमने इसे फर्स्ट क्लास में तो ले लिया है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, इसे पहले तुम मैनर्स सिखाओ जाकर। वोन जानबूझकर सारंग को टोंट मारने लगता है और ये कहकर वोन उन दोनों को बाहर भेज देता है। लेकिन उसका असिस्टेंट सैंग वोन से कहता है कि बॉस, लगता है आप सारंग को लाइक करने लग गए हो और इसलिए आप सारंग के ऊपर वेमतलब के ही गुस्सा होते हैं। वोन सैंग को कहता है कि तुम ये सब कैसे कह सकते हो। सैंग कहता है कि बॉस, मैं तो बस केवल मजाक कर रहा था, आप एक मजाक भी नहीं समझते तो आपकी गर्लफ्रेंड कैसी ही बनेगी। और तभी वोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है
और वो सैंग पर काफी ज्यादा पेपर फेंकने लगता है और बचने के लिए सैंग वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि सारंग अपनी नई लॉबी में जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि उसकी मैनेजर तो काफी ज्यादा विनम्र थी, लेकिन वहाँ का स्टाफ काफी ज्यादा रूड होता है और वो सब लोग सारंग को देखकर कंपटीशन करने लग जाते हैं और सारंग को नीचा दिखाने लगते हैं। वो लोग सारंग से कहते हैं कि हम सभी लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर यहाँ तक पहुँचे हैं और तुम एक छोटे से कॉलेज से पढ़कर यहाँ आ गई हो। और उनमें से एक कहता है कि ये लगता है हेड मैनेजर वोन का दिल जीत कर यहाँ तक आ गई है। फिर कुछ देर बाद वोन होटल में एक मीटिंग की घोषणा कर देता है जिससे वो दोबारा से सारंग को देख सके। मीटिंग के दौरान वो सारंग को छुप छुप कर देखने लगता है और मीटिंग डिसमिस कर देता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वोन सारंग को कॉल करना चाह रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं कर पाता और वो सारंग को एक मैसेज कर देता है, काम खत्म करके मुझसे मिलने आना। और वो रिप्लाई का इंतजार करने लगता है। बहुत समय बीत जाता है लेकिन सारंग का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। रिप्लाई का इंतजार करते करते रात हो जाती है और अब वोन को काफी गुस्सा आने लगता है। अगले दिन जब सारंग होटल में आती है तब वोन सारंग को गुस्से से देखने लगता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सारंग वोन से पूछती है कि तुम्हें मेरा नंबर आखिर कहाँ से मिला। वोन बताता है कि मैंने तुम्हारा नंबर तुम्हारे रिज्यूमे से निकाला है। वोन कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब सारंग बोलती है कि ये कैसा तरीका है, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। फिर वोन एक स्माइली और विनम्रता से सारंग से कहता है, लेकिन सारंग कहती है कि मैं अकेली नहीं आ सकती, अगर लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। और फिर वोन को गुस्सा आने लगता है कि कैसे एक तो उसने इतनी हिम्मत करके उसे ये सब बोला और फिर वो सारंग को साथ चलने के लिए मना कर देता है। और बाद में वोन अपने असिस्टेंट से कहता है कि आज रात एक टास्क है, मुझे तुम और सारंग डिनर पर चाहिए, हम वहाँ कुछ होटल की मीटिंग करेंगे। रात में वोन रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वो सोचता है कि सैंग ने सारा मामला संभाल लिया होगा। रेस्टोरेंट में एंटर करते ही वोन देखता है कि यहाँ तो सारा स्टाफ सारंग के साथ आया हुआ होता है। फिर सब लोग बैठकर डिनर करने लगते हैं, लेकिन डिनर करते हुए वोन सारंग को ही देखने लगता है और वो नोटिस करता है कि सारंग अच्छे से खाना नहीं खा पा रही है। वोन को लगता है कि सारंग जापानी रेस्टोरेंट में पहली बार आई है और उसे ये सब खाने की उसकी आदत नहीं है। फिर वोन एक स्पेशल डिश सारंग के लिए ऑर्डर करता है जिससे कि वह कंफर्टेबल होकर खा सके। ये सब देखकर सारा स्टाफ सारंग से काफी ज्यादा जेलस होते हैं। खाना खाने के बाद सारंग वोन को साइड में बात करने के लिए बुलाती है। वोन सोचता है कि धन्यवाद बोलने के लिए उसे बुलाया होगा, लेकिन होता उल्टा ही है। सारंग वोन पर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे स्पेशल फील करवाना बंद करो, मुझे इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है, इससे मेरे सारे कलीग मेरे खिलाफ हो रहे हैं। रात में वोन घर जाता है और वो अपनी बहन के हाथ में एक घड़ी को देखता है जो उसकी माँ की निशानी होती है। और जैसे ही वो वोन उस घड़ी को लेने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसकी बहन उसको धमकी देने लगती है, तुम होटल के सारे अफेयर्स से दूर ही रहो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि तुम्हारी माँ का हुआ था। और वैसे भी ये घड़ी काफी ज्यादा पुरानी हो गई हो, तुम इसे फेंक दो। अगले दिन हम सारंग को फर्स्ट क्लास सर्विस में देखते हैं जहाँ पर सारे प्रीमियम कस्टमर आए हुए होते हैं और सारंग उन लोगों को सर्विस दे रही होती है। जहाँ पर एक कस्टमर सारंग को पहचान लेता है और सारंग से पूछता है कि हमें कौन सी वाइन लेनी चाहिए। तब सारंग बताती है कि सर चिली वाइन लीजिए, ये बेहतर रहेगा। कस्टमर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और वहाँ बैठे चेयरमैन भी सारंग की सर्विस से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन बाहर आकर सारंग के सीनियर उसे डांटते लगते हैं। वो कहता है कि तुम्हें सबसे महंगी वाली वाइन ऑफर करनी चाहिए थी, तुम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती हो क्या। थोड़ी देर बाद सारंग का बॉयफ्रेंड उसके लिए गिफ्ट लेकर आया होता है, जिसे देखकर सारंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है और कहती है कि मुझसे आज के बाद मत मिलना। और सारंग काफी ज्यादा उदास होकर हमेशा वाली जगह पर जाकर उदास खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज बारिश चालू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सारंग के पीछे कोई छाता लेकर खड़ा हो जाता है और वो कोई नहीं वोन ही होता है। वोन कहता है कि ये तो मेरी जगह है, जब मैं उदास होता हूँ मैं भी यही आकर खड़ा हो जाता हूँ। तभी सारंग वहाँ से जाने लगती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एकदम से वोन के बाहों में गिर जाती है और वोन सारंग को नीचे गिरने से बचा लेता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले पार्ट में।